और दिवाली के बाद दूसरे दिन भी राजधानी दिल्ली प्रदूषण का म्यार झेल रही है। कर्तव्य पथ पर प्रदूषण इतना है कि संसद भवन स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। इस धुंध के बीच कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। अक्षरधाम मंदिर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। यही हाल आईटीओ का भी है। सुबह का वक्त है लेकिन लोग कार की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। मगर AQI की बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध को तेज कर दिया है। दिल्ली में ग्राफ 4 की पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ आज से वाटर स्प्रिंकलर्स के जरिए पानी का छिड़काव भी तेज कर दिया जाएगा। खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाएगी। इस बीच पटाखे जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने 100 के करीब केस दर्ज किए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह कर्तव्य पथ पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं लेकिन उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में अक्षरधाम दिख रहा है, जहां अक्षरधाम जो है वो धुंध की चादर से लिपटा नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध है। और तीसरी तस्वीर है आईटीओ दिल्ली की, जहां लोग सुबह के समय भी हेडलाइट्स चलाकर गाड़ी चला रहे हैं। सर सिलेक्टिवली आ रहे हैं, अब बीच में अवॉइड भी करते हैं। थोड़ा सा बारिश होने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, इसलिए फिर स्टार्ट किया है। बाकी लेवल अभी भी ज़्यादा है, इसलिए मास्क का यूज भी कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि बीइंग ए सीनियर सिटीजन। परेशानी तो यही है कि हम जैसे आते हैं सुबह, वो लगता है ऐसे फॉग है लेकिन होता स्मॉग है। बेसिकली आप जब इनहेल करते हैं तब पता लगता है। गले में तो थोड़ा बहुत जरूर वो रहता है और धुआं टाइप लगता है। आंखों में भी जलन सी होती है, पानी सा आता है जैसे। मास्क मेरे हाथ में है लेकिन मैं मास्क लगा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मास्क लगाने से सांस फूलता है। अननेसेसरी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम रखते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम हो रहा है कि एक तो वो क्लीन वायु के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आए हैं, बल्कि उनको मास्क और लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको मैं नहीं समझती कि स्वास्थ्य के लिए कहीं पे भी उनको थोड़ा भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है। दिवाली के बाद जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की ये कवायद है। पटाखों से प्रदूषित हुई हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए जगह जगह वाटर कैनन के जरिए पानी का छिड़काव हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ की हैं, जहां सोमवार सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वायुमंडल में फैले स्मॉग की चादर के बीच लोगों ने दम घोटू हवा के बीच मॉर्निंग वॉक की। बारिश हुई है, उससे आसमान साफ था, लेकिन जो ये पटाखे दगे हैं इससे प्रदूषण बढ़ा है। इसको मैं अच्छी तरह पटाखों से ही बढ़ा है, जो कि काफी ज्यादा रुकावट भी आई है, छेड़खानी भी किया गया भाई। हाँ, आंखों में जलन हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और ये पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा सर्दी और गले में भी दर्द होता है। तो ये अभी यानी 2 या 3 दिन से ही कंटिन्यू हो ही रहा है। बाकी तो वातावरण तो खराब ही है। दिल्ली के सराय काले खां में एंटी स्मॉग गन के जरिए प्रदूषण को कम करने की कोशिशें जारी हैं। दिवाली से पहले हुई बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बना दिया था, AQI लेवल के गिरने से आसमान साफ हो गया था। बैन के बावजूद दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने कुदरत की सारी नेमत पर मानो पानी फेर दिया। दिवाली के बाद दिल्ली के कई इलाकों का AQI 900 के पार चला गया। वायु गुणवत्ता निगरानी में दक्षता रखने वाली स्विस कंपनी IQAR के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। दिल्ली का औसत AQI 430 मापा गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। पटाखों का जब धुआं और ऐड हो जाता है तो जो उसमें बारूद और वो जो यूज किया जाता है, जो बर्न होता है, तो उससे हार्मफुल गैसेस और भी अलग तरीके की निकलती हैं, जिससे सडनली कंजेशन, खांसी, सांस की दिक्कत, ज्यादा सीवियर अटैक्स होने के चांस भी होते हैं। दिल्ली की दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए सरकार एक बार फिर से एक्शन में है। ग्रैप 4 की पाबंदियां दिल्ली में जारी रखने का फैसला किया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हाथ सेकने के लिए लकड़ी जलाने पर भी पाबंदी लगी है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी पर पाबंदी रहेगी। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 13 हॉटस्पॉट जगहों की निगरानी और कड़ी की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर NDMC ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस 2 गुनी कर दी है, क्योंकि पटाखों के साथ साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की वजह से भी प्रदूषण में इजाफा हुआ है। प्रदूषण का स्टोरेज हुआ है वायुमंडल में,
ये आगामी दिनों में बढ़ सकता है। इसलिए अगले जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे। आज से पूरी दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा को साफ करने की कवायद को और भी तेज किया जाएगा। आज से ही खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कैंपेन लॉन्च करेंगे, जो कि 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए 611 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही एंटी डस्ट कैंपेन भी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।